नई मुल्ला गुल साहब एमपी हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। नहायत ही काबिल एहतराम लसानी सरकार, उनके तमाम खुलीफा, इंतज़ामिया, तमाम को मेरी तरफ से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र इस बात पे है कि मैं आज एक सरकारों की, एक अल्लाह वालों की महफिल के अंदर बैठा हुआ हूँ और अल्लाह पाक ने मुझे ये सआदत नसीब फरमाई। मैं ये सआदत बहुत बड़ी समझता हूँ और इस चीज़ को अल्लाह ताला का एक एहसान मानता हूँ कि मेरे जैसे ना चीज़ को भी उन्होंने इस महफिल के अंदर कुछ चंद वक्त गुजारने का मौका दिया। आप लोग इनके झंडे के नीचे कायम रहना और अपने दीन के लिए, मज़हब के लिए, अपने मुल्क के लिए खिदमत कीजिएगा। और अब मैं गुजारिश करूंगा बिला ताखिर अल्लामा मोहम्मद सरफराज फरीदी साहब से, जो कि पाकपतन से तशरीफ़ लाए हैं, नाज़िम आला हैं जमात अहले सुन्नत ज़िला पाकपतन शरीफ से। वाजिबुल एहतराम कायदे रूहानी इनकिलाब शेख अकमल हुजूर किबला पीर मसूद अहमद सिद्दीकी लासानी सरकार दामत बरकातहुमुल आलिया और उशाकाने लासानी सरकार, गुलामाने लासानी सरकार, आज का ये पुरनूर इज्तिमा जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब आलम से ताल्लुक रखने वाले लोग यहां पे मौजूद हैं। हमारी खुश नसीबी ये है कि अल्लाह ने उस अजीमुल मर्तबत सिलसिले के अंदर तुम्हें गुलामी बैत का शर्फ अता किया, जो सिलसिला बैत ताजदारे सदाकत इमामुल मुत्तकीन यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा हुजूर खलीफतुर रसूल सैयदुना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो तक जाके मिलता है। ए गुलामाने सिद्दीक अकबर, ए गुलामाने लासानी सरकार, अपने मुकद्दर पे नाज करो। क्यों कि तुम वो खुश नसीब हो जिनको सिद्दीक अकबर मिला, जिनको सिद्दीक अकबर की निशानी लासानी सरकार। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा, कौन सिद्दीक अकबर जिसकी मोहब्बत भी लासानी, जिसका ईमान भी लासानी, जिसका तकवा भी लासानी, जिसकी सखावत भी लासानी। खुश नसीब हो सिद्दीक की मोहब्बत लासानी, तुम्हारा मुर्शिद लासानी। ग्रामी कदर हजरात, तसव्वुफ से ताल्लुक रखने वालों और औलिया अल्लाह की गुलामी कदम भरने वालों, हिजरत की रात ताजदारे सदाकत की गोद और इमामुल अंबिया का सरे अनवर 3 दिन और 3 रातें महबूबे कायनात का चेहरा सिद्दीक अकबर की आंखें तिलावत कर रही, चेहरा कायनात के इमाम का, और सिद्दीक अकबर की नजरें मेरे आका के चेहरे की तिलावत कर रही है, जिससे ये बात समझ में आती है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया सिद्दीकिया का पहला सबक ये है कि जान जाती है तो जाए, पर मुर्शद के चेहरे से नजर ना हटने पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हबीबे मुस्तफा सैयदना सिद्दीक अकबर। ग्रामी कदर हजरात, इस तन्हाई के आलम में मुहिब और महबूब की 3 दिन और 3 रातों की मुलाकात, रंग इतना चढ़ा मुर्शिद की सोबत का, मुर्शिद की संगत का, सोबत का रंग इतना चढ़ा। 3 दिन और 3 रातें सिद्दीक अकबर चेहरा मुस्तफा देखते रहे,
रंग इतना चढ़ा कि जब मदीना में दाखिल हुए पता नहीं चल रहा था आका कौन है और गुलाम कौन। इसलिए शेख कामिल के चेहरे को देखते रहना ये आम बात नहीं है, ये नक्शबंदियों के ताजदार सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है और यही उनकी इबादत है। मेरी आखिरी बात और गुफ्तगू इख्तिताम की जानिब, और आज के इस कन्वेंशन का पैगाम में मोहब्बत यही है कि आओ फिर से पाकिस्तान के अंदर औलिया की फिक्र को आम कर दो। रब्बे काबा की कसम, जब तक इस सरजमी पे औलिया का साया रहेगा तब तक पाकिस्तान ना कोई मिटा सकता है ना ये मिट सकता है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और माल के कायनात आज की इस रूहानी महफिल का सदका सबकी खाली झोलियां भर दे। वमा अलैया इल्लल बलाग। अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खानेवाल तंजीम, लसानी वेलफेयर फाउंडेशन और जहानिया तंजीम की तरफ से सोने की ताजपोशी का भी एहतमाम किया गया है। तो मैं गुजारिश करूंगा सूफ़ी नज़ीर साहब से, जो कि खानेवाल के मेरे हल्का हैं, उनके साथ मुरीद हुसैन साहब ये सामने तशरीफ़ लें सरकार की बारगाह में और इन्होंने सोने की ताजपोशी करनी है। इसके साथ साथ जहानिया की तंजीम से भी गुजारिश है कि फ़रोग़ अमन के हवाले से, इस्लाह मुआशरा के हवाले से उनकी तंजीम की जानिब से भी क़िबला काबा सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब के लिए सोने की ताजपोशी का एहतमाम किया गया है। मैं गुजारिश करूँगा मिर्ज़ा रिजवान साहब से, इरफान अजीज़ साहब से, अब्दुल रशीद साहब से, मिर्ज़ा एहसान साहब से और डॉक्टर जमील कलंदर साहब से भी कि वो आगे तशरीफ़ लाएँ और एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड 2014 जो है वो मीडिया सेल लाहौर की जानिब से सूफ़ी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब की बारगाह में पेश करें। वीडियो बार्सिलोना स्पेन से राजा शफीक कियानी साहब डायरेक्टर रेडियो हैं बार्सिलोना स्पेन के। ये प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड 2014 पेश कर रहे हैं सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब को। पंजाब प्रेस क्लब लाहौर से भी अवार्ड है, सफ़ीर अमन अवार्ड 2014 मोहम्मद यामीन सदीकी साहब जो कि प्रेसिडेंट है पंजाब प्रेस काउंसिल के, उनसे इल्तमास करूंगा कि वो आगे तशरीफ़ लेकर आएँ और सफ़ीर अमन अवार्ड 2014 जो है वो सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब की बारगाह में पेश करें। अंजुमन ताजरान शादरा हामिद बिलाल साहब, मोहम्मद ज़िशान साहब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अली, हैदर अली, अब्दुल रशीद साहब सोने की ताजपोशी आपकी खिदमात के सराहते हुए लसानी सरकार साहब की बारगाह में करेंगे। सोने की ताजपोशी अंजुमन ताजरान शादरा। दरवेश काबीना की तरफ से पीर सादिक नकीबी साहब वो सफ़ीर अमन अवार्ड पेश कर रहे हैं क़िबला काबा सूफी मसूद अहमद सिद्दीकी लसानी सरकार साहब को। दरवेश काबीना की जानिब से पीर सादिक नकीबी साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। जंग ग्रुप की जानिब से मियाँ तारिक साहब पेश करेंगे क़िबला काबा लसानी सरकार साहब की बारगाह में। मियाँ मोहम्मद तारिक साहब जंग ग्रुप की जानिब से सफ़ीर अमन अवार्ड। फ़रोग़ अमन, इस्लाह मुआशरा, फलाह इंसानियत के हवाले से आपकी खिदमात को सराहते हुए, क़याम अमन के लिए जो आपकी काविशें हैं उनको सराहते हुए मियाँ मोहम्मद तारिक साहब जंग ग्रुप की जानिब से। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब सियालकोट के अमीर हल्का, ये आगे तशरीफ़ ले जाएं और ये आपकी बारगाह में जो है वो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मोहम्मदाबाद तंजीब की जानिब से भी सोने की ताजपोशी जो है वो आपकी खिदमात को सराहते हुए फ़रोग़ अमन के लिए, क़याम अमन के लिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मियाँ पीर मियाँ मोहम्मद असगर साहब पेश करेंगे सोने की ताजपोशी। मियाँ अब्दुल रशीद नक्शबंदी साहब से गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ़ लें। शादरा लसानी वेलफेयर फाउंडेशन ख़वातीन विंग की जानिब से चांदी की ताजपोशी। इस्लाम और इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस है आपकी, और देखें कि तवानाई बहरान है, वज़ीरिस्तान का जो दहशतगर्दी का खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, मुल्क में सियासी बहरान है, तो किस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान मुमकिन है पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम तमाम मसाइल की सबसे बड़ी तंजीम जो है दुनिया की, और तकरीबन पाकिस्तान की तमाम जमातें जो हैं, तमाम अक़लियतें, इसमें ये आपके सामने सब ये नुमाइंदे खड़े हैं, मशीनी लोगों के भी और हिंदुओं के भी बड़े जो मरकज़ी नुमाइंदे हैं, तो ये पूरा मुकम्मल एक इत्तेहाद बन चुका है हमारा।
सूफिया के साथ। और हमने ये नारा सबसे पहले दिया कि इंसानियत पहले है, मज़ाहिब बाद में। ये जो सही दीन है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का जो दीन है, इसकी ये रूह है कि उसमें तमाम जितने भी मज़ाहिब के लोग होते हैं, मसालिक के लोग होते हैं, वो उनकी सरपरस्ती कर सकते हैं और हो रही है। ये जो ज़बरदस्ती अपने तौर पे इस्लाम अपने अकीदे से लेके आ रहे हैं, जिनको किसी का ज़हन ना तो किसी मुसलमानों का कबूल कर रहा है, ना किसी दूसरी अक़लीतों का करता है, और ये फितना फसाद के ज़रिए, तलवार के ज़रिए, बम ब्लास्टिंग के ज़रिए और लोगों को मार के कत्ल व गारत करके हुकूमत ने फ़ैसला किया। ये फ़ौज का मेरा ख्याल में ज़्यादा फ़ैसला है, हम समझते हैं। तो ये ऑपरेशन हम तो समझते थे कि ये पहले हो जाना चाहिए था। खैर चलो, फिर भी एक अच्छा काम किया। इस ऑपरेशन में मुकम्मल जो है हम तमाम मज़ाहब के लोग, सूफिया की सबसे बड़ी तंजीम मशाइख इज़ाम पाकिस्तान और तमाम मज़ाहब के लोग मुतफ़िक़ा हमारा फ़ैसला है कि हम मुकम्मल तौर पर अपनी फ़ौज के साथ हैं, उनके साथी हैं। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी हमने ये फ़ैसला कर लिया है, और चंद कुछ लोग रह गए थे, उनके साथ भी हमारा राब्ता तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, सही दीन के लिए, फैलाव के लिए, या आप इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये लोग भी दूसरे मज़हब से जो तल्लुक़ रखते हैं, ये सूफिया को तस्लीम करते हैं और किसी लोग बंदे को ये तस्लीम नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की ये जो हालात ख़राब हुए हैं, ये हुकूमत की बदकिस्मती और बदबख्ती रही है कि इन्होंने सही औलिया अल्लाह से और मशाइख से राब्ते नहीं रखे, बल्कि ये उनकी बातों को इग्नोर करते रहे, हम तजावीज़ देते रहे। ये सारे मसाइल उसकी वजह से हमारी ये बात मानते, अक्सरियत हमारी है, हमारी अक्सरियत है पाकिस्तान में, और ये हमारी समझ से बाहर रहा कि हमारी दी हुई तजावीज़ को इन्होंने जो पहले हमसे ली पहले और फिर अमल दरामद नहीं किया, ये उस वजह से। अब इंशाअल्लाह हम ये सब अहद कर चुके हैं कि हम सब मिलकर और तमाम मज़ाहब मिलकर इस्लाम और पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। अगर कुछ लोग हुकूमत में हैं जो सूफिया के भी मुखालिफ हैं, सहाबा कराम के, अंबिया अलैहिस्सलाम के, खुलफाए राशिदीन के गुस्ताख हैं वो लोग, ये उनकी वजह से ये काम हो रहा है। अगर वो सही तरीके पर अभी नहीं आए, ये अल्लाह के अज़ाब इसी वजह से आ रहे हैं, इन पर कहर टूट रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। और इंशाअल्लाह हम जिसके साथ चलेंगे, हमारी दुआएं हैं, हमारा माल जान घर बार हर चीज़ जो है इस्लाम और पाकिस्तान के लिए मुकम्मल वक्त है। सबसे पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तानी है। सरकार जी ये बताइएगा, इसका काम है पाकिस्तान और इसके अलावा जो आप फ़रोग़ इस्लाम के लिए, ये तो एक सालाना महफिल पाक है, आपके मरीज जो है पाकिस्तान में है, क्या आप पाक फ़ौज के लिए और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए मज़ीद शहरों में भी कोई रुख करेंगे? अब मीडिया का भी एक है ना, यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि अगर मीडिया जो है वो एक आमिल की, एक जादू टोने वाले की खबरें लगाते हैं, अखबारों में भी, टीवी में भी दे रहे हैं कि इतने घंटे, इतने मिनट में, सेकंड में काम हो जाता है, फलां जादू वो जो सर चक्कर बोलता है, फलां करते हैं। अब उसका पहले इश्तिहार दिया जाता है, फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर अगर वो पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी महाना आप चंदा दें, बता दें हमें, तो फिर आपको छूट है, हम इश्तिहार भी देते हैं। आपके सामने ये प्रेस के लोग खड़े हैं, लाहौर से भी तशरीफ़ लाए हैं, ये इन्होंने हमारे काम देखा, ये इंशाअल्लाह ताला सब नेक काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसे लोग जो नीचे दर्जे ये काम कर रहे हैं, ये इनको आपका फ़र्ज़ बनता है, इनको रोकें कि जिस चीज़ का इस्लाम के साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, आप उस बंदे को, उस फ्राडियों को, उससे पता नहीं जादू भी आता है कि नहीं आता। ये कुछ जादू इतना आसान नहीं है कि हर बंदा उस जादू करता फिरता है। ये सारी फ्रॉडबाजी जो चल रही है, लोगों को लूट रहे हैं और बदमाशियाँ कर रहे हैं। आप इनका नाम इनको कहते हैं, ये फलां पीर को पीर फ्राडिया था, वो पीर होता ही नहीं, और फ्राडिया कैसे हो गया? वो पीर तो था ही नहीं था। आपने पहले उसकी मशहूरी करवाई, चंद 100 रुपये लेकर उसके इश्तिहारात उसके दिए, फिर आप उसको पकड़ लेते हैं चंद लोगों को जो पैसे नहीं देते, जो पैसे देते हैं आप उसको छुट्टी देते हैं। तकरीबन 45-50 ममालिक में हमारा सिलसिला फैल चुका है, वहाँ से हमारी हमायत इंशाल्लाह हो चुकी है। आप इनसे आप पूछ के देख लें, ये यकजुबान होकर कई साल से हमारे साथ हैं और मिलते जा रहे हैं, और उनकी अक्सरियत है। ऐसा कोई ये तंजीम ऐसी पाकिस्तान में अब तक मौजूद नहीं है हमसे बड़ी, कि जिसके साथ तमाम मज़ाहब के लोग मतलब कि मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद में हो जाएं।
तो ये पाकिस्तान में ये पहली बार ये बना है। हम ये समझते हैं, आप इनसे पूछ लें कि अल्लाह के फजल करम से हम खराब वो सियासी लोग हैं, चाहे हुकूमत है, हुकूमत ने अब हमारी अगर बात नहीं मानी तो वो ज़लील ख़ार होगी और हो रही है। जिसने भी हमारा मशवरा तस्लीम किया और हमारी तजावीज़ पर अमल करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल उसको कामयाबी अता करेगा। अच्छा, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का विजन आपके सामने है इस्लामी कवानीन के हवाले से और मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से, तो तंजीम मशाइख उज़्ज़ाम के सरबराह होने की हैसियत से क्या कहेंगे? आपके ताहिर कादरी का विजन क्या है और वो क्या चाहते हैं और आप उनकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने जो नुकात बताए और जो उन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को एक चीज़ बताई है जो ज़ाहिर की मौजूद तो थी, लेकिन उन्होंने इसकी सही नशर शात की है, कौम को एक बातें बताई। अब ये पूरी कौम हैरान है कि इतने इतने बड़े कातिल और फराडिये और बदमाश जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा कैसे ले गए। देखो, सबसे बड़ा तो बेड़ा गर्क ये है कि ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा और एक बंदे को आप छोटी सी बात पे उसको रद्द कर देते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब मेरे साथ मैं अपना आपको मामला जाहिर करता हूँ कि ये जो नून लीग का ये दूसरा ग्रुप है, हम ख्याल ग्रुप, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की और मियाँ नवाज शरीफ साहब से इन्होंने हमें बताया कि मीटिंग की और तंजीम मशाइख इस्लाम पाकिस्तान की इन्होंने इनके मुताबिक मीटिंग हमने इकट्ठे करनी थी। इनका जी 65 सीटें या 70 सीटें हमने आपकी ली हैं, हमने लेनी है और वो मंजूर हो गई हैं। अब जब पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम काम कर रही है और हमारी 70 सीटें नून लीग ने दी उनको, अब वो मुझसे ये बात कर रहे हैं, ये लोग गवाह हैं, पीर साहबान। उन्होंने कहा पीर साहब आपने हमारे साथ इत्तेहाद कर लिया, मिलके कोशिश करेंगे निज़ाम को बदलने की, तो आपकी हमें 70 सीटें मिल गई हैं, नून लीग वालों ने मंजूर कर ली हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तान में किचन की सियासत है और नून लीग का और पीपी का रेट जो है वो 10 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ से शुरू होता है। तो आप इस तरह करें, आपने हमारे साथ इत्तेहाद किया है तो पीर साहब आपकी ज़ात के लिए आप सिर्फ 5-5 करोड़ हमें दें। आप ये हमारा इलाका है, ये आप शेर अली साहब का है। लोगों ने इस वक्त भी इस इलेक्शन में भी इंतहाई टूटे हुए दिल से वोट दिए, लेकिन यहाँ हमारे इलाके में आज तक कोई काम नहीं हुआ। आज तक आप ये मिसाल है कि ये इलाका हमारा मशहूर है, यहाँ कभी किसी ने काम नहीं करवाया। उसकी वजह क्या है? अब ये आप लोग पूछते हैं कि कभी भी 1 साल का बजट किसी को नज़र नहीं आया। ये रिक्वेस्ट करते हैं सालाना महफिल पे, पर हम खुद अपने पल्ले से लाटिंग लगवाते थे। अब थोड़ा सा कारपोरेशन अब देख रहे हैं कि आवाम इतनी है तो हमारी बदनामी होगी, वो कुछ तावन कर देते, चलो इतना भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ इंतज़ामिया का। असल बुनियादी बात जो बड़ी गलती की है कि जब तक सही लोग नहीं आएंगे, नेक आदमी नहीं आएंगे, हमने ये एक कैंपेन शुरू की है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता और जो किसी पर कोई मुकदमा नहीं है, जो सबसे बड़ी कि जो हुजूर पाक सल्लम का, अंबिया अलैहिस्सलाम का, अज़वाज मुताहरात का, खुलफाए राशिदीन का, सहाबा कराम का गुस्ताख है, गुस्ताखी करता है शरेआम, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो उसको मंजूरी दी जाए कि वो इलेक्शन में खड़ा हो। पहली बात तो ये है कि रिज़्क़ हराम खाने वाला, धोखाबाज और बेनमाजी, अंबिया औलिया सहाबा कराम का गुस्ताख, ये हमारा मुतालबा है कि इनको निकाला जाए इधर से। तो इंशाअल्लाह ये लाखों लोग आपके सामने ये ऐद कर रहे हैं कि हम आइंदा ऐसे शख्स को वोट हरगिज़ नहीं देंगे। क्यों भाई? ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में जाएगी और नेक आदमी जब आप लाएंगे और जाली वोट पड़ना बंद हो जाएंगे, फिर यकीनन बेहतरी आएगी। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हम और ये मेरे तमाम साथी जो हैं ये सारे आपको लब्बैक कह रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस्लाम और अब ये भी, अब देखो कोई भी मज़हब है, इन्होंने ये देख लिया कि असल जो अंबिया अलैहिस्सलाम के, सहाबा कराम के वारिस हैं और जिन्होंने दीन इस्लाम की रूह को समझा है, ये औलिया अल्लाह का गिरोह है और यही सही इस्लाम है। और हमारे इस इस्लाम में भाईचारे और रवादारी की जो मिसाल अंबिया अलैहिस्सलाम ने दी है, वो देखे ये जारी सारी है। आज तक देखा, ये 24 साल हो गए हमें, ये 24 सालाना हमारी महफिल है कि 24 साल से
यहाँ अब कहीं ये इतना फसाद हुआ यहाँ फैसलाबाद में या हमारी पूरे शहरों में? ये चंद लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, इनको हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। तो इन चंद बंदों को कंट्रोल नहीं किया और उनका साथ दिया कुछ ऐसे बंदों ने जो सर रसूख रखने वाले हैं, तो ये दहशतगर्दी को फैलाया गया है। ये हरगिज़ गलत है कि पाकिस्तान के अवाम या फलां शहर के अवाम जो हैं ये मतलब कि इन बुराइयों में मुलव्वस है। बुराइयाँ और दूसरी किस्म की होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह कोई बंदा ये ऐसा नहीं नज़र आएगा। ये फ़िरकावारी की लड़ाई हरगिज़ नहीं है। ये जो फैलाया जा रहा है ये ना तो मुसलमानों हिंदुओं की लड़ाई है, ना ईसाइयों में लड़ाई है, किसी में लड़ाई नहीं। ये इंशाअल्लाह हम तो मुत्तफिक हैं। एक स्टेज पे बैठे 24 साल हो गए और लाखों लोगों को जब देख रहे हैं कि हमारे पेशवा, हमारे जो लीडर हैं वो आपस में बैठे हैं, इधर इकट्ठे खाने खा रहे हैं, हम इकट्ठे मिल रहे हैं। हमारी काबिश एक है, हम इस्लाम पाकिस्तान के लिए हम कुर्बानियाँ देते आए और देने को तैयार हैं। तो फिर आप हुकूमत जो है वो इनको क्यों नहीं शामिल करती अपने जो सही रुख पे लेके जा रहे हैं? गलत बंदों का इंतखाब क्यों करती है? गलत बंदे क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि उनको सियासी लोग चाहिए, सही रहनुमा नहीं चाहिए। ये हमें सियासत की ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तान में कि ये क्या धोखा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ऐलान है और इसके आगे हम शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह साबित होंगे और रहे हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के खिलाफ हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी से, कि जो भी इस्लाम और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई जुल्म कर रहा है, तो हम मजलूम के साथ हैं, क्योंकि अल्लाह रसूल भी मजलूम के साथ है। हम जालिम के साथ हरगिज़ साथ नहीं देंगे और हमारा काविशें और दुआएं मजलूमों के साथ है। अपनी हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारी फ़ौज है वो कभी गद्दार ना थी ना हो सकती है। ये तो पाकिस्तान की बेस है, एहसास है। अब मैं गुजारिश करूँगा खलीफा मोहम्मद सादिक कुरैशी नकीबी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लें और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। खलीफा मोहम्मद सादिक कुरैशी नकीबी साहब। निगाहे लासानी में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। लाहौर में एक रैली थी, सरकार के हुक्म से मैं भी वहां पे हाजिर हुआ। उस रैली के निकलने के तीसरे दिन बाद मैं रात को ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, फरमाया नकीबी क्या बात है, बड़े परेशान हो? मैंने कहा नहीं हुजूर कुछ नहीं। आपने फिर फरमाया बताओ क्यों परेशान हो? मैंने कहा हुजूर आज मेरी वालदा मुझे बड़ी याद आ रही है, आज मेरी वालदा मुझे बड़ी याद आ रही है। सरकार ने फरमाया कि नकीबी अपनी माँ को ख्वाब में देखना है या जागते में मिलना है? मैंने अर्ज की हुजूर जैसे आपकी रजा है ना, कि वो जो कमरे में तुम बैठते हो ना, वो फरमाया कि वो कमरा अच्छी तरह धो के साफ कर लेना और उसमें खुशबू वगैरह लगा के दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। कमरा साफ करवाया मैंने, साफ करवाने के बाद सामान दोबारा अंदर सेट किया, खुशबुएं वगैरह लगाई और मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अभी मुझे बैठे हुए गालिबन 8 या 10 मिनट हुए थे, मैं अपने जिक्र अज़कार में मशगूल था कि दरवाज़ा खुला और मेरी वालदा तशरीफ़ लेके आ गई। मैं अपनी नशिस्त से उठ के खड़ा हो गया, उनकी बारगाह में सलाम अर्ज़ की। आप यकीन करें कि जीते जागते होश व हवास के अंदर मेरी वालदा ने मेरे माथे के 3 बोसे लिए, मैंने उनके हाथ चूमे, मेरी वालदा ने मुझे गले लगाया, सीने से लगाया, प्यार किया और जिस नशिस्त पे मैं बैठा हुआ था मुझे वहीं दोबारा बिठा के मेरे साथ सोफे पे बैठ गई। माँ बेटे में बातें हो रही हैं और यकीन करें ये ख्वाब नहीं देख रहा मैं, जोहर की नमाज के बाद का वक्त है ये। मुझे वक्त गुजरने का पता नहीं चला। जब हमारी बातें खत्म हुई तो मेरी वालदा ने फरमाया कि बेटा मुझे चलना चाहिए। मैंने कहा माँ जी इतनी जल्दी? आप तशरीफ लाई और चल भी दी। तो मुझे उन्होंने डांटने वाले लहजे में कहा
कि तुम अगर घर में किसी मेहमान को बुलाया करो तो उसकी कदर भी किया करो, उसकी इज्जत भी किया करो। मैंने कहा अम्मा हुजूर आपके अलावा तो है ही कोई नहीं यहाँ पे, मैंने किसी को बुलाया ही नहीं। आपने फरमाया बाहर सैन में देखो जाके वहां कौन है। इतनी बात की, मेरी वालदा ने दरवाजा खोला, मैंने उनको अपने कमरे के दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। उसके बाद मुझे नहीं पता चला कहाँ गई। मैं बाहर निकला, सहन में देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया। तो मेरी अहलिया ने मुझे कहा कि आपने कमरे में बड़ी देर लगा दी है और सहन के अंदर लासानी सरकार चहलकदमी कर रहे थे। मैंने अपने अहलिया को डांटते हुए कहा कि मैंने कहा तुमने हुजूर को बिठाया नहीं, सरकार इतनी मस्ती के अंदर चहलकदमी कर रहे थे कि मुझे जुर्रत नहीं हुई कि मैं सलाम कर लूं। मेरी बीवी भी जाग रही थी, मैं भी जाग रहा था, दिन का वक्त था। इससे बड़ा करम किसी ने क्या देखना है यार। अब करो इख्तिलाफ, ना मानो लासानी सरकार को। और मैंने एक बात कह दी है और अब भी टंके की चोट पर कह रहा हूं कि लासानी सरकार का इनकार करने वालों, तुम हुक्म हैदर कर्रार का भी इनकार कर रहे हो, हुक्म उस्मान गनी का भी इनकार कर रहे हो और हुक्म सिद्दीक़ अकबर का भी इनकार कर रहे हो। इमाम अली मुकान उनके अहकामात का भी इनकार कर रहे हो। जब इन जैसी अजीम हस्तियां लासानी सरकार से मोहब्बत करने वाली हो, प्यार करने वाली हो, उनको अपना कहने वाली हो, ये अमली नमूना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अर्जुन दास साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आएं और अपने ख्याल का इजहार फरमाएं। मोहतरम जनाब अर्जुन दास साहब। सूफी साफ कहो धोई वर्क वजूद जो। हम सिंध के पास ही हैं, वहां पर लोगों का एतकाद है तो फकत सूफिया कराम पर है। ये दर्स होते हैं सूफियों के प्यार भरे, मोहब्बत भरे, इसलिए हम लोग सूफियों के कदमों में बैठते हैं। आज योम विलादत है सरकार का। मैं अपने पीर भाइयों को मुबारकबाद कहता हूँ कि इस आस्थाने से, इस फकीर के आस्थाने से हम खाली नहीं आएंगे, कुछ मिलेगा। तो इसी हिसाब से हम चले आए। तो सरकार आप सबकी सरकार है, हमारी सरकार है। आइए हमारे दिलों पर राज कीजिए और हमारे मजमू में भी शरीक हो, ताकि वहाँ का वायुमंडल, वहाँ का जो माहौल है, उसमें भी सूफिया कराम के लिए और जो वो दरस देते हैं, उस दरस की जो हकीकी माना है और जिसका लुत्फी और है, ज़माने में भी रूहानियत में भी, तो ये सारे मज़ों से हमें माला माल कीजिएगा। आज आप सब भाइयों के आगे मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि हमारी ये दरख्वास्त सरकार के कदमों में आप भी सिफारिश के तौर पर रखिए कि वो हमारी खबर ले। आखिर में एक शेर कहकर मैं जगह लूंगा। कबीरा कौआ एक है, कबीरा कौआ एक है, पिनिहारी अनेक, पानी भरने वाली। कबीरा कौआ एक है, पिनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। बोलो लासानी सरकार जिंदाबाद, लासानी सरकार जिंदाबाद। मुबारक हो, मुबारक हो। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन पाकिस्तान मसीही इंसाफ पार्टी नसीम मट्टू साहब से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने मुख्तसर से हाज़िरी में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जनाब नसीम मट्टू साहब। काबिल इहतराम इज़्ज़त माब जनाब पीर लसानी सरकार साहब व दीगर हाजरीन व नाजरीन सबको अस्सलाम वालेकुम। दिल की गहराइयों से
लसानी सरकार का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे मदद किया और हम उनके बैनुल मज़हबी अमन इत्तेहाद काउंसिल का एक हिस्सा बने हैं और इंशाल्लाह हम आइंदा उनके शाना बिशाना मिलकर काम करने का, उनके बैनुल मज़हबी अमन इत्तेहाद में शामिल होने का ऐलान करते हैं। बानी व सरबराह पाकिस्तान अक़लियम प्रेम पार्टी, मैं गुजारिश करूँगा दानियल भट्टी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। काबिल इज़्ज़त हाजी मसूद अहमद सदीकी लासानी सरकार, शहजादा शबीर साहिब, उलमाए कराम, मुशाइख और लासानी सरकार के चाहने वाले मेरे बहन भाई, मेरी माएँ, बेटियां, बुजुर्ग, सब तक मेरा सलाम पहुँचे। लासानी सरकार के आस्थाने पे अमली मुजाहरा है कि यहाँ बैनुल मज़ाहिब का अमली मुजाहरा होता है। तो मैं लासानी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप माइनॉरिटीज़ के सर पे शफ़क़त का हाथ रखें। हम जितने लोग हैं 5% मुल्क की आबादी में, हम जहाँ छोटे छोटे इज्तिमा करें, आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारे सर पे हाथ रखें। हमारा यकीन है कि हमारे मसाइल इसी आस्थाने से हल होंगे। बारिश का मौसम था, ये मैं बात वाज़े सच कह रहा हूँ। तो उधर मेरे एक एकेडमी बनी हुई है जिसमें 200 बच्चे और बच्चियों, बड़ों बूढ़ों को तालीम देता हूँ। मेरी बहुत बड़ी तालीम है। मैं मुख्तलिफ ज़बानें बोलता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ, म्यूज़िक बनाता भी हूँ, बजाता भी हूँ। तो उधर मैंने लासानी सरकार साहब की तस्वीर एक रखी बहुत बड़ी सारी। तो जब बारिश जो आई तो उसमें दूसरे तस्वीरें सारी भीगी, लेकिन लासानी सरकार की तस्वीर नहीं भीगी, बिल्कुल सलामत वहाँ रही। मैंने अब्दुल मजीद साहब नक्शबंदी मौजूद बैठे हुए, इनको बुलाया, इकबाल साहब को बुलाया और मैंने टेलीविज़न वाले बुलाया। मैंने कहा देखो जी, मैं एक हिंदू हूँ, एक भील घराने से हूँ, भगत आदमी, संत आदमी हूँ। मेरी ये इबादत होती है, मैं सही के नाम से जब मैं चला बन के इबादत करता हूँ। देखो दूसरे मेरे सारे दीवारें वगैरह, किसी दीवारें गिर भी पड़ी, मकान भी गिर पड़े, लेकिन जहाँ लासानी साहब की तस्वीर थी तो वो कमरा भी बिल्कुल महफूज है। उधर उसमें कोई पानी भी बूंद नहीं है और उन्होंने काफ़ी बार में छापी। तो मैं ये सच और वाजे कह रहा हूँ, संत आदमी को काम होता है कि बात को सच कहना। हिंदू लोक फनकार कृष्ण लाल भेल। मैं सबसे पहले श्रीमान ईश्वर अवतार सूफी मशहूर अहमद सदीकी लासानी सरकार साहब से इजाज़त लेकर सूफियाना कलाम पेश करूँगा। सब कहते हैं कि सरकार साहब हमारे आए, हमारे फैसले हल करें। मैं कहता हूं कि सरकार साहब मैं इधर से जाऊंगा ही नहीं। मेरा ये वायदा है कि इंशाल्लाह मैं जब जाऊंगा, जब मुझे आपके आस्थाना मुझे सेवक मुकर्रर करोगे। सेवक हो गया हूं, हो के रहूंगा, जिंदगी भर सेवा निभाऊंगा। दुनिया कहती है, मैं पाकिस्तान से पहले का मैं दुनिया भी गया हूँ, बहुत मज़ाबिन भी गाया हूँ, लेकिन मैं सरकार साहब को जो ऐसा नजराना देखा है, उस नजराने में कलाम पेश कर रहा हूँ। चन नालू सोना, चन नालू सोना मुर्शद मेरा, जन सजदी पग सुल्तानी। अल्लाह पाक दी खास इनायत यारो, नाल रब दे दिल पर जानी दी। अबू बकर दे बड़े प्यारे ने छौ सिर ते गौस जलाने दी। सीने लाके चादर वाले ने बधाई शान सरकार लासाने दे।
चकमा होवे ए तन मेरा चकमा होवे मैं मुर्शद वेख न रजा हो लूलू दे विच लख लख चश्मा एक खोला एक कजा हो इतना डिठिया में तू सबर ना होवे मैं होर किते वल भजाऊं एक मुर्शद दा दीदार पाऊं मेरिया लख करोड़ खजाऊं मुर्शद मेरा जिंदाबाद पीर मेरा जिंदाबाद मुर्शद मेरा जिंदाबाद पीर मेरा जिंदाबाद मुर्शद मेरा जिंदाबाद पीर मेरा जिंदाबाद लातानी सरकार जी मसूद अहमद जिंदाबाद मुर्शद मेरा जिंदाबाद पीर मेरा जिंदाबाद मुर्शद मेरा जिंदाबाद पीर मेरा जिंदाबाद लातानी सरकार जी मसूद अहमद जिंदाबाद मुर्शद मेरा जिंदाबाद पीर मेरा जिंदाबाद मुर्शद मेरा जिंदाबाद फैसलाबाद जिंदाबाद दुनिया मुल्कां दे विच पीर मेरे दा नाम है हिंद संद दुनिया मुल्कां दे विच पीर मेरे दा नाम है हिंद संद दुनिया मुल्कां दे विच पीर मेरे दा नाम है रेडियो टीवी डिश केबल एक बार सुबह शाम रेडियो टीवी डिश केबल एक बार सुबह शाम